हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी इरफान। मैं आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है TDS ऑन कैश विड्रॉल्स। साथ ही साथ मैं वीडियो के साथ बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि साहब हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेक इन इंग्लिश। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए सेपरेट बनाऊँगा। सो ये जो है बेसिकली मैं जो आज टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक ले लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक ले लीजिए या फिर पोस्ट ऑफिस ले लीजिए। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जनरल प्रोविज़न है इनकम टैक्स में, लेकिन कैश के लिए गवर्नमेंट ने 2019 के बजट में 2019 के बजट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए हैं और कुछ चेंजेस किए हैं 2020 में। तो मैं कैश विड्रॉल के साथ साथ एक कैश की लिमिट 2 लाख की जो डिपॉजिट होती है या कैश ट्रांजेक्शन 2 लाख का होता है वो भी एक छोटा टॉपिक कवर कर लूँगा। सो जनरली मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट से या मेरे फ्रेंड्स की तरफ से जो क्वेश्चंस आते हैं कि साहब हम तो हमारा पैसा विड्रॉ करते हैं बैंक से, हम लोग बिज़नेस करते हैं, पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये लोग क्यों काट रहे हैं हमारा पैसा गवर्नमेंट क्यों काट लेके रख ले रही है अपने पास। और ये टॉपिक छोटा सा क्लियर कर दूँ, ये काट लेके अपने पास नहीं रख लेती है, ये TDS है। ये आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है और आप बाद में उसको आपकी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं TDS ऑन कैश विड्रॉल। 2019 के बजट में गवर्नमेंट ने एक रूल लेके आई जिसके अंदर 194N लेके आई, ये इंट्रोड्यूस की है। उसके तहत अगर आप कोई भी बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं 1 CR से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, पर बैंक का इसमें लिमिट है। पर बैंक मैं सब कुछ खुला बताता हूँ आपको। 1 करोड़ की लिमिट, पर बैंक की लिमिट, पर पर्सन की लिमिट। उसके साथ साथ जो है 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ है, वो 1 करोड़ की लिमिट को 20 लाख कर दिया है, 20 लाख कर दिया है। और जो TDS रेट है एप्लीकेबल वो 2% है। तो स्टार्ट करते हैं कि 1 करोड़ 1 CR ये क्या है, सेविंग में है या करंट में है, तो उसमें ऐसा मेंशन है कि कोई भी अकाउंट होने दीजिए आपका। 1 करोड़ के ऊपर आप कैश विड्रॉल करते हैं पूरे साल भर में, होल ईयर में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो गवर्नमेंट ने बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को ये इंफॉर्मेशन दी है, इंटीमेशन दिया है कि प्लीज़ आप उनका TDS काटिए 2% से, 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट का। देखिए अभी तक आपने 99 लाख रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कर दिया है बैंक के साथ, यानी कैश विड्रॉल कर दिया है, तो अब तक आपका वो TDS नहीं कटेगा। लेकिन जैसा ही आप 2 लाख का और ट्रांजैक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है कि बैंक प्लीज़ इनका 1 लाख जब ऐड करने के बाद 1 करोड़ की लिमिट हो जाती है तो वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो लिमिट होती है 2 लाख में से 1 चलेगा तो 1 की जो लिमिट बचती है उस पर 2% काटिए इनका TDS। और TDS काटिए, क्वार्टरली जमा कराइए गवर्नमेंट के पास, और वो 26 ईयर्स में आएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका ITR फाइल करके टैक्स जो भी आपका आएगा या फिर नहीं आएगा उस पर से आप रिफ़ंड क्लेम कर लेंगे। अब ये 20 लाख की रिवाइज लिमिट क्या है, वो लोग जो नॉन IT है, मीन्स जिसने ITR फाइल नहीं किया है 3 साल तक, 3 साल का उनका कोई भी कंटिन्यूस ITR नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये लोग के लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, ये लोग के लिए 20 लाख की लिमिट है। अगर ये लोग 20 लाख के अंदर तक कैश विड्रॉल करते हैं तो उनका पैसा मत काटिए, लेकिन जैसा ही 20 लाख क्रॉस हो जाएगा इनका 2% TDS काटिए। कितना? 2%। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, 2% 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक काटिए। जो भी पर्सन नॉन IT फाइलिंग है, 3 साल की नो IT, उनके लिए जो है 2% काटिए 20 लाख से 1 करोड़ तक। 1 करोड़ के ऊपर तो क्या होगा, 1 करोड़ के ऊपर इनको 5% काटिए जो नॉन IT फाइलिंग है, तो आपका TDS आपका डिडक्ट होते जाएगा। और कैश जो भी आप विड्रॉ करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन बैंक वाले जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को देते रहेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा TDS कट रहा है तो ठीक है, 2% कट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो, इतना तो पैसा मैं कैश मैं देखता भी नहीं हूँ। जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज अ जोक था वो। तो
आप बोलते हैं कि मेरे को 2% से कंसर्न नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है 2% का, तो आप ये मत सोचिए कि आप बच गए। आपका जो है SFT बोल के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बैंक IT को रिपोर्ट कर लेगी, और IT फिर आपको जो है अभी तो नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको जो है नोटिस आएगी 148A के अंदर, या फिर आपकी जो है ई असेसमेंट बोल के जो है कैंपेन, उसके तहत आपको एक मैसेज आएगा कि आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है बट आपने IT रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो आप जो है ये नहीं बोल सकते कि मैं बच जाऊंगा। आपका 20 लाख क्रॉस होगा तो डेफिनेटली जो है रिपोर्ट होगी गवर्नमेंट को कि ये बंदे ने 20 लाख के ऊपर जमा कैश विड्रॉल किया है एज अ केस में भी। तो आपको जो है IT फाइलिंग कंपलसरी है। IT रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा असेसमेंट करके कि आपने वो 20 लाख रुपए जो बैंक में रखाए थे वो कहाँ से आए, और आपका साल भर की इनकम कितना है, सब कुछ दिखाना पड़ेगा और आपको IT फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है मैं मैक्सिमम तो कवर कर चुका हूँ, और एक और केस है जिसके तहत जो है कैश रिलेटेड केस है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा अगर आप कोई आइटम परचेस करते हैं किसी बंदे से, पर ट्रांजेक्शन ले लीजिए, पर पर्सन ले लीजिए, पर इवेंट ले लीजिए, 2 लाख से ज़्यादा, तो वो प्रोहिबिटेड है। 2017 के बजट के बाद से ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में करना गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की है। अगर मैं सपोज़ कीजिए पर्सन A है और पर्सन B है, पर्सन A के पास कैश है और पर्सन B के पास कोई आइटम है जो सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है। पर्सन A क्या करेगा, 2 लाख की कैश पर्सन B को देगा और वो प्रोडक्ट लेकर चला जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, पर्सन A को लायबल हेल्ड नहीं कर रही है, पर्सन B को लायबल कर रही है और बोल रही है रिसिपेंट ऑफ द कैश विल हैव टू बेयर द फाइन ऑफ ₹100% ऑफ दैट अमाउंट। सो इक्वल टू 100% जो भी आप पैसा लेंगे, 2 लाख लेंगे तो 2 लाख तक भी आपको फ़ाइन आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये तो इसको कंसिडर कीजिए। और इसके अलावा आपको जो है बैंक में आप 2 लाख एक साथ जमा कराते हैं पर डे में 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा कराते हैं, तो गवर्नमेंट यही मानती है कि आपने पैसा किसी एक इवेंट के चलते वो पैसा रिकवर किया है और वो बैंक में जमा करा दिया है, तो उसके केस में आप भी रिसिपेंट होते हैं और आपको जो है पेनलाइज के लिए वो नोटिस भेजाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसिडर करिए। इंशाल्लाह मैक्सिमम मैं तो जितना हो सकता है टॉपिक्स के अंदर मैंने कवर कर चुका हूँ। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस है या क्वेरीज़ है या कुछ मैं भूल गया हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको कोट कर दूंगा वो टॉपिक्स, वो देख लीजिए। होप कि आप ये सेशन से सेटिस्फाई हैं, और सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक।